नरेंद्र मोदी होंगे अगले राष्ट्रपति और योगी आदित्यनाथ होंगे प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। इस समय राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बेहद तेज है कि क्या 17 सितंबर 2025 के बाद नरेंद्र मोदी राजनीति से संन्यास ले लेंगे या फिर प्रधानमंत्री पद का जो उनकी जिम्मेदारी है उसको वहीं पर वो छोड़ देंगे और किसी नई व्यक्ति को इस बात की जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी वो नाम है जिसको बीजेपी इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती। तो लोग इस बात का भी अंदाजा लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी को छोड़ते हैं तो बीजेपी उन्हें राष्ट्रपति बना देगी। अब बात आती है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ के कई बयानों ने यह संकेत दिया है कि वो अब राज्य की राजनीति पर ज्यादा ध्यान न देते हुए केंद्र की राजनीति पर ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका आने वाला भविष्य उसी में है। यानी कि बीजेपी और आरएसएस दोनों ये सोचते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है देश में आगे प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमुख दावेदारों में से एक हैं और उनसे ज्यादा सोचती है वो पब्लिक जो बीजेपी को सपोर्ट करती है और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करती है। तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है कि नरेंद्र मोदी देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे और योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ये मामला तब से दोस्तों उठा जब से आरएसएस के मुख्यालय नरेंद्र मोदी पहुंचे। लोगों ने तरह तरह के कयास लगाए, लोगों ने तरह तरह की बातें की और उसमें से यह बात भी निकल कर आई कि नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति बनाने की बात भी आरएसएस मुख्यालय में चली। लेकिन क्या ये चीजें इतनी आसान है? क्या होगा इनका समीकरण अगर नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाते हैं और कब बनेंगे, और योगी आदित्यनाथ अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तब क्या होगा? सीन समझिए एक बार जरा। सबसे पहले देखिए कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ को यह मौका देगी बीजेपी? क्योंकि अभी मान लीजिए कि 17 सितंबर को ये चीज होनी है कि नरेंद्र मोदी अगर ये जिम्मेदारी छोड़ दे 2025 में ही तो योगी बन जाएंगे। तो 27 के चुनाव में एक समस्या आ जाएगी कि योगी आदित्यनाथ को अभी से हटा देंगे तो वहां पर किसको एक चेहरा लेकर आएंगे। ये भी यूपी क्योंकि एक प्रमुख राज्य है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो ये मुसीबत वहां पर आ जाएगी। सबसे बड़ी चीज जो है, मोदी को एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। किस बात का? मोदी को लंबा इंतजार इस बात का करना पड़ेगा कि अगर अभी 2025 में ही वो छोड़ देते हैं पूरा मामला 75 साल होने के बाद में, फिर राष्ट्रपति का इलेक्शन तो भैया बाद में होगा लगभग 29 में, और द्रौपदी मुर्मू जो कि अभी फिलहाल में राष्ट्रपति है, तो तब क्या मोदी तब तक 3-4 साल बैठे रहेंगे? और इस बात का ऐसे तो मतलब नरेंद्र मोदी के नाम को इस तरीके से तो बीजेपी इस्तेमाल नहीं करेगी कि उनको इतना लंबा इंतजार कराए। अगली बात कि बीजेपी जो है वो अभी बदलाव के मूड में ही नहीं नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से ये चीज कहीं से भी नहीं कही जा रही है, कोई भी नेता ये कहता हुआ नहीं पाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट ले लेंगे। अभी इस बात को लेकर संजय राउत ने चर्चा की, उस पर एक बहुत तीखा बयान भी मिला। किसकी तरफ से? महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि घर में जब पिता हो तो फिर उत्तराधिकारी की बात नहीं करते, यह हमारे सनातन संस्कृति में नहीं आता है और ये सारी चीजें जो होती है वो दूसरे संस्कृति का हिस्सा है, हमारे में नहीं है। तो नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं और 2029 में भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। अब नागपुर में मीटिंग थी महाराष्ट्र, वहां पर ये भी मौजूद थे। तो ये सारी चीजें साफ हो रही है कि बीजेपी जो जिस तरीके से सोच रही है नरेंद्र मोदी को लेकर, वो अलग दिशा में सोच रही है। वो 2029 में भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। और रही योगी आदित्यनाथ की बात, तो 2027 में अभी योगी आदित्यनाथ को ही उत्तर प्रदेश में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ने का विचार किया जा रहा है। हालांकि कई अटकलें हैं। कोई कहता है कि दलित फेस की मांग हो रही है उत्तर प्रदेश में, कोई कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र में जिम्मेदारी दे दी जाएगी, उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। लेकिन जिस हिसाब से अगर बीजेपी का मूड जो है बीजेपी के नेताओं के बयानों पर ध्यान दे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि खास तौर पर नरेंद्र मोदी को लेकर वो किसी भी तरीके के चेंजेस, किसी भी तरीके के बदलाव को लेकर वो अभी फिलहाल कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब विपक्ष इस पर क्यों ज्यादा इस तरीके की बात कर रहा है कि देखिए, दरअसल बीजेपी की एक पॉलिसी है कि 75 साल के बाद आपको प्रधानमंत्री पद से जो है रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, आपको यहां से अब दूसरी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। तमाम नेताओं ने ऐसा किया भी है। तो विपक्ष इस बात का बड़ा दावा करता है, विपक्ष इस बात को लेकर बड़ी जो है आवाज उठाता है कि नरेंद्र मोदी तो अब रिटायर होने वाले हैं।
तो इसी वजह से ये चीजें जो हैं चर्चा में आई कि नरेंद्र मोदी जो है वो रिटायरमेंट ले लेंगे। और बीजेपी की पॉलिसी ऐसा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी फिलहाल जिस तरीके के उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, बड़े नेताओं के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, वहां से तो चीज बिल्कुल भी नहीं लगती कि नरेंद्र मोदी अभी रिटायरमेंट लेने के मूड में है या बीजेपी प्रधानमंत्री पद के लिए किसी और को देख रही है। हालांकि इस बात से भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी अब नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी ढूंढने में लग गई है। अब योगी आदित्यनाथ का नाम प्रधानमंत्री में क्यों आता है? इसी वजह से आता है क्योंकि जो छवि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में अपनी बनाई है, उसके बाद उसी तरीके की छवि कहीं योगी आदित्यनाथ की भी है। एक कट्टर सनातनी, जिस राह पर आरएसएस भी चलता है, जिस राह पर बीजेपी ने भी देश में लगभग 10 से, अब कहूं तो लगभग 11वां साल चल रहा है, लगातार वो सरकार में है और देश के कई राज्यों में भी इसी फॉर्मूले के तहत जो है उसने राजनीति अपनी चमकाई और वहां पर सरकार बनाई। तो योगी आदित्यनाथ उस चीज का प्रमुख चेहरा है, इस वजह से वो सारे नाम चल रहे हैं। अब विपक्ष इस बात का दावा कर रहा है कि 75 साल होने के बाद नरेंद्र मोदी संन्यास ले लेंगे तो उन्हें किसी न किसी नए आदमी को जो है प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। पर ये सारी चीजें तो फिलहाल अभी जितना जो सूत्रों से निकलकर सामने आता है, वहां तो कहीं नजर नहीं आता कि नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से अभी पीछे करने में या फिर उन्हें राष्ट्रपति बनाने के प्लान में बीजेपी है। अभी अगर बीजेपी अगर उनको बनाती भी है राष्ट्रपति तो उन्हें 29 तक का इंतजार करना पड़ेगा। और द्रौपदी मुर्मू जहां से आती हैं और जिस चीज को लेकर उनके साथ एक आदिवासी महिला जो है वो उस चीज से वो जुड़ी हुई है, इस वजह से उनके बाद डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति बनाना ये भी थोड़ा सा मुश्किल मामला नजर आता है, क्योंकि इस बात का काफी फायदा जो है बीजेपी लेती है और हर मंचों से ये चीज कहती है कि हमने एक आदिवासी महिला को जो है वो देश का राष्ट्रपति बनाया। जहां किसी की नजर नहीं जाती थी वहां बीजेपी की नजर गई। तो नरेंद्र मोदी तो वो ऐसे भी जिस तरीके के पॉपुलर नेता हैं और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वहां पर ये पद जो है थोड़ा सा उनके लिए ऊपर नीचे हो सकता है। तो उनके चेहरे पर प्रधानमंत्री के चुनाव का लड़ने का ही विचार किया जा रहा है 2029 में। और योगी आदित्यनाथ जो है वो 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ही जो बतौर फेस जो है उसका चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बहुत सारी अटकलें हैं, कई तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं। लोग योगी आदित्यनाथ के कई बयानों को लेकर चर्चा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 सालों में ऐसी कभी बातें नहीं करी जो अब करने लगे हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जैसा उन्होंने बोला कि वो गोरखपुर जाना चाहते हैं, फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, बीजेपी में सीएम कोई भी बन सकता है। फिर अभी एक लेटेस्ट बयान जो उनका सामने निकल कर आया है कि एक इंटरव्यू के दौरान में वो ये चीज़ कहते पाए हुए गए कि मैं परमानेंट योगी हूँ, परमानेंट पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरा काम जो है वो अलग है, अभी फिलहाल ये चल रहा है तो इसमें मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ऐसा योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पर ये विचारधारा जो है वो योगी आदित्यनाथ के कहने का तरीका दूसरा, मतलब वो उसका एक ध्येय अलग भी हो सकता है कि वो अपने आप को पहले योगी समझते हैं, क्योंकि जहाँ से उन्होंने सारी चीज़ों की शुरुआत करी थी वहीं से धीरे 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 उन्होंने राजनीति की तरफ कदम रखा, तो वो अपने बेस अपने रूट को नहीं भूलना चाहते हैं। इस वजह से इस तरीके के बयानों को देखा जा रहा है। पर कहते हैं सबकी विचारधारा, और एक अवधि में एक कहावत भी कही जाती है, जय मुंह तय बातें, यानी जितने मुंह उतनी बातें। तो तमाम तरीके की बातें जो है वो निकल कर सामने आती हैं। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी प्लान कर रही है नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति बनाने के लिए? क्या योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? ये सवाल आपसे है, कमेंट करके हमें अपनी राय बता सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी को आप अभी 2029 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? और योगी को क्या एक बार फिर से यूपी का सीएम देखेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर लोगों तक शेयर कीजिए। अभी फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।